हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि अपनी गलतियों से सीखो, बट व्हाट इफ द रियल आर्ट ऑफ लर्निंग लाइज इन द स्मॉलेस्ट वन। एक मिस नोट, एक गलत कदम, एक क्वाइट ऑब्जर्वेशन, और वहीं से महानता की शुरुआत होती है। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न द सीक्रेट बिहाइंड द आर्ट ऑफ लर्निंग। सो प्लीज़ वॉच द फुल वीडियो टिल द एंड एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हेलो गाइस, मैं हूं नमन और आप सबका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। हाजी में माशो। वाई वी स्ट्रगल टू लर्न। वेल, ये ह्यूमन नेचर है कि हम कोई भी चीज़ पहली बार जब करते हैं तो हमें थोड़ी हार्ड लगती है एज़ कम्पेयर टू द सेकेंड टाइम व्हेन वी डू द सेम थिंग। और ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग को पता रहता है कि भाई ये तूने पहले भी किया है और ये तू अब फिर भी कर सकता है और अब ये ज़्यादा ईजी होगा और बहुत और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली तू कर सकता है इसको। और सेम चीज़ अप्लाई होती है लर्निंग के साथ। व्हेन वी लर्न समथिंग न्यू फॉर द फर्स्ट टाइम इट फील्स हार्ड, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि इसे कैसे करना है, किस तरीके से कौन सा मेथड अप्लाई करना है, और इसी वजह से हम कभी कभी कोई गलत मेथड यूज़ कर देते हैं जिसकी वजह से हम सीख तो जाते हैं। हमें कोई भी चीज़ सीखने में इतना समय लग जाता है कि आदमी डीमोटिवेट हो जाता है, बिकॉज हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहे होते जो हमें अब तक मिल जाने चाहिए थे। एंड देयर इज़ अ ब्यूटीफुल लाइन, मोस्ट ऑफ अस फेल नॉट बिकॉज वी आर लेजी but because we are trying to learn everything at once. And the stupid is the one who wants speed over mastery. But the real truth is, learning is not downloading, it's observing, repeating and refining. And sometimes it takes just one mistake to show us the way. And there's a lot of real life example, and there's famous one of Lionel Messi. It's the story of 2008 when Pep Guardiola took over Barca, and Messi had a habit of dropping deep into midfield too often, chasing the ball to get involved. It looked like a hard work, but असल में ये पूरा स्ट्रक्चर ही ब्रोक कर देता टीम का। Messi जब भी, even during the game attacking phase which left the final third empty, he was trying to do everything himself. क्योंकि ये तो quite understandable है because of his talent, but it wasn't always effective. So गार्डियोला ने मेसी को एक दिन एक एडवाइस दी. When he moved him to false 9 position instead of always coming deep, Messi was told to stay center, float between the midfield and the defender and strike at the right moment. It changed the game, Messi game. And there's a very famous quote from Guardiola too. You don't need to touch the ball 100 times to dominate a match. Sometimes the most dangerous player is the one who wait. और उसके बाद जैसे कि मैंने कहा, रेस्ट इज हिस्ट्री। 2009 में हर चीज़ बदल गया, हर चीज़। मेसी स्कोर्ड अ हैट्रिक अगेंस्ट रियल मैड्रिड इन एल क्लासिको, डिस्ट्रॉय मैनचेस्टर यूनाइटेड इन यूसीएल 2009 फाइनल अगेंस्ट क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड स्कोर्ड 47 goal more than the previous season. Even the Xavi, his teammate, said that after Pep thought about space, Messi started pushing a team a way he never imagined. You see, just a small change, observation can change the whole game. The rule of one change. क्या हो अगर तुम फोकस करो सिर्फ एक चीज़ में हर टाइम जब भी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, ना ही 5 ना ही 10, जस्ट 1. ये स्मॉल चेंज तुम्हें एक बिगनर लर्नर से एक ग्रेट लर्नर में बदल देगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा. ग्रेट लर्नर्स ब्रेक डाउन देयर ग्रोथ इनटू स्मॉल ऑब्जर्वेशन. दे जूम इन, दे जूम आउट. और तुम सोच रहे होंगे कि ये काम कैसे करता है. वेल, व्हेन वी ट्राई टू लर्न समथिंग विद sheer focus, one thing at a time, our brain also try to break the pattern to learn this thing as fast as possible. Not just consciously, but subconsciously too. ये चीज़ तुमने हमेशा नोटिस करी होगी. Whenever you try to learn something, it may feels hard in the first 2 days, but after practice, काफ़ी प्रैक्टिस करने के बाद हमारे दिमाग को सबकॉन्शियसली भी उस पैटर्न की आदत हो जाती है. That's why we started enjoying it, because हमको रिजल्ट मिलने लग जाता है. There's a beautiful example आपने देखा होगा, जब भी आप जगलिंग करते हो तो स्टार्टिंग के फर्स्ट फ्यू वीक में वेरी हार्ड होता है यार जगलिंग करना, मतलब एक बिगनर के लिए तो मुश्किल से 3-4 जगल भी बहुत हार्ड होते हैं. बट आफ्टर जब हमारा दिमाग उस पैटर्न को समझ जाता है
कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली भी जब हम रेस्ट वेस्ट करते हैं तो तुमने देखा होगा हमारा जो टच होता है वो इम्प्रूव होने लग जाता है. इट्स नॉट बिकॉज ऑफ जस्ट प्रैक्टिसिंग फिजिकली, बट हमारा दिमाग मेंटली भी काम कर रहा होता है. सो वेन एवर यू आर ट्राइंग टू लर्न समथिंग, जस्ट फोकस ऑन वन थिंग एंड अपने रेस्ट को भी प्रायोरिटी दो भाई, क्योंकि रेस्ट इज़ समथिंग, अगर रेस्ट नहीं होगा तो ऑल योर एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क इज़ गोइंग टू वेस्ट. बिकॉज जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं हमारी बॉडी को रिकवरी चाहिए होती है उस काम को फिर नेक्स्ट डे करने के लिए. हमारा दिमाग भी उस टाइम भी काम कर रहा होता है सबकॉन्शियसली, वो उस पैटर्न को ब्रेक करने की कोशिश करता है जो कि तुम सीख रहे हो, जो कि तुम्हें आगे और फ़ायदा दिलाएगा उस नई चीज़ को सीखने में और उसमें और अच्छे से मास्टरी करने में. एंड देयर इज़ अ ब्यूटिफुल कोट बाय ब्रूस ली, आई फेयर नॉट द मैन who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times. You see, इसमें भी हमको कहा गया है कि you have to focus on one thing at one time. Why fast learners fail slower? Well, it's simple. They think of learning everything at once, leaving the basics, ignoring those steps that are fundamental or the building base of the topic that they're trying to learn. But the best learners don't avoid the mistake. They analyze them, they pause, replay and reflect. And that's what makes them improve faster. And there's a beautiful quote. Failure isn't a failure. It's just an incomplete data. How can you learn anything faster? Now, the question arises कि भाई तुम किसी भी चीज़ को जल्द से जल्द कैसे सीख सकते हो? Well, it's very easy. All you have to do is observe instead of rushing or completing a task. जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये फोकस करने में मेरे को जल्द से जल्द सीखना है, उससे बढ़िया फोकस करो इस चीज़ में कि जो बेसिक्स है, always starts with the basics and after every failure ask what did I miss, observe it, repeat it and refine it. और तुम देखोगे तुम पे जो इम्प्रूवमेंट आया है वो बहुत ही फास्ट होगा एज़ कम्पेयर टू तुम लगे हुए हो एक ही चीज़ को बार बार दोहराने में, वो भी बिना ऑब्जर्वेशन के किसी भी चीज़ के. और मैं तुम्हें यही कहूँगा, लर्न फ्रॉम अदर मिस्टेक टू, बिकॉज दैट्स अ शॉर्टकट फॉर अस. एंड देयर इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल लाइन, यू डोंट नीड अ जीनियस ब्रेन टू लर्न फास्ट, ऑल यू नीड इज़ योर 100% फोकस. अच्छा, आई थिंक दैट्स इट फॉर द video. And if you like this video, please make sure to like and subscribe. And I hope and sorry for the late, I know it's too late, but फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा.